आज तक विश्व में जितने भी सम्राट हुए हैं उन सभी में से सम्राटों के सम्राट, शहंशाहों के शहंशाह सम्राट अशोक की एक अलग ही छवि, एक अलग ही पहचान और एक अलग ही दास्तान है। कितने ही सम्राट बाद में आए और गए, सम्राट अशोक की जगह कोई भी नहीं ले पाया और न ही कोई भविष्य में ले पाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्राट अशोक ने अपने समय में इतनी पहचान और सबूत इन शिलालेख, स्तूप और स्तंभों से हम सभी को दे दी है कि इतने वर्षों से ये पाखंडी और जातिवादी लोग इसे मिटाने में लगे हैं, पर इन सब से ये ना हो सका। आज भी जहाँ देखो वहाँ धरती का सीना चीरकर सम्राट अशोक के लिखे हुए लेख, उनके द्वारा बनवाए गए स्तंभ, स्तूप, ये सब धरती का सीना चीरकर बाहर आ रहे हैं। अशोक के इन स्तंभ, स्तूप और शिलालेखों के साथ साथ हमारी सभ्यता, बौद्ध संस्कृति भी उजागर हो रही है। तभी तो कहा जाता है कि सच को चाहे कितने पर्दों में छिपा लो, धीरे धीरे सामने आ ही जाता है। भारत की धरती पर जन्म लेने के बाद भी इस महान सम्राट को कोई भी नहीं जानता था। शायद कारण यही होगा क्योंकि षड्यंत्रकारियों ने उनकी संस्कृति को ही दबाने और छिपाने की भरपूर कोशिश की, और यही कारण था कि 1915 तक कोई भी इस सम्राट को नहीं जानता था। अब जब उनके द्वारा बनवाए गए और लिखवाए गए स्तूप, स्तंभ और अनेक शिलालेख मिल चुके हैं, तब भी ये षड्यंत्रकारी अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। अब भी वो इसे दबाने और छिपाने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखें। इसमें आप सभी को सम्राट अशोक से संबंधित कई प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे जो कि आपके दिलो दिमाग में घूमते रहते हैं। बहुत से लोगों को ये शक होता है क्योंकि वे ये सोचते हैं कि भारत की गुलामी का कारण सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म अपना लेना था। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये देखना और समझना होगा कि ये बातें कौन फैला रहा है। क्योंकि हम प्रामाणिक तौर पर देखते हैं तो पाते हैं कि मौर्य काल और गुप्त काल दोनों ही स्वर्णिम काल के तौर पर दिखते हैं। इनमें भी अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा स्वर्ण काल का दौर मौर्य काल में था। मौर्य साम्राज्य 322 बीसी से 185 बीसी तक अपने अस्तित्व में रहा। ये वही काल था जब कि बौद्ध धर्म भारत से लेकर पूरे एशिया में अपने पांव पसारने की चरम सीमा पर था। ऐसा देखा गया है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कुछ आक्रमणकारी भारत आए, जिनमें कि ग्रीक के मिनांडर, जिन्होंने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध मार्गी बन गए थे। इसके बाद कुषाण वंश, जो कि 30 एडी से लेकर 375 एडी तक भारत के अनेक भूभाग पर शासन कर रहे थे। ये वही कुषाण वंश है जिसने बौद्ध विद्वानों को बुलाकर बुद्ध की छवि को शिल्प कला में उकेरा था, और यही कारण था कि बुद्ध की मूर्तियां पहली सदी से बनना शुरू हो गई थी। आपको यहाँ पर इस बात का भी पता होना चाहिए कि इससे पहले कहीं भी किसी भी प्रकार की मूर्ति कला नहीं थी। इसके बाद गुप्त वंश में और दक्षिण के सातवाहनों ने भी अलग अलग तरह के बौद्ध गुफाओं का निर्माण करवाया, जहां पर स्तूप और तरह तरह की मूर्तियां भी बनवाई गई थी। इसी दौरान में ही अलग अलग तरह के विश्वविद्यालय बनवाए गए। वो विश्वविद्यालय चाहे तक्षशिला हो, नालंदा हो, विक्रमशिला हो या फिर नालंदा से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर मिला एक और बौद्ध विश्वविद्यालय हो जो कि 1 किलोमीटर लंबा है। ऐसे लगभग 70 से भी ज़्यादा विश्वविद्यालय मिलने के प्रमाण मिल चुके हैं। ये सभी राष्ट्रीय स्तर के नहीं बल्कि ये सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के थे, जहाँ पर देश के कोने कोने से विद्यार्थी पढ़ने आते थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। यहाँ से बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर वे अपने अपने देश चले जाते थे और वहाँ जाकर अपने देश में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। अब आप खुद अपनी बुद्धि के बल के प्रयोग से ये देखें व समझें कि जो ये कहते हैं कि मौर्य काल और सम्राट अशोक के बौद्ध बनने के बाद देश कमज़ोर हुआ और कमज़ोर होकर गुलाम बना, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है। इस तरह की सोच रखने वालों का पागलपन नहीं तो क्या है ये। जो प्रमाण सामने है उस पर यकीन ना करके काल्पनिक चीज़ों पर यकीन करके उसे सच मान लेते हैं। अगर हम फिर भी प्रामाणिक तौर पर देखें तो भारत की गुलामी का असली कारण बौद्धमय जीवन नहीं बल्कि 8वीं शताब्दी के बाद आया ब्राह्मणवाद है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले इंसानों को वर्ण के नाम पर 4 भागों में बांटा
जब इससे बात नहीं बनी तो 3000 से ज़्यादा जातियां बनाई। फिर इसके बाद भी बात नहीं बनी तो 33,000 से ज़्यादा उपजातियां बनाकर यहाँ की अखंडता को खंडित खंडित कर दिया। अभी तो रुकिए, किस्से यहाँ खत्म नहीं होते। इन 4 वर्णों में इन्होंने लड़ाई यानी कि युद्ध करने, तलवार भाले आदि चलाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ क्षत्रियों को दे दिया और बाकियों को नीच श्रेणी में रख दिया। यहाँ तक कि जो लोग इन क्षत्रियों के अस्त्र शस्त्र बनवाते थे उन्हें भी नीचे वर्ग में ढकेल दिया। यही कारण था कि युद्ध नीति के कोई भी नई तरह की टेक्नोलॉजी नहीं बन पाई और हमारा देश धीरे धीरे पिछड़ता चला गया, क्योंकि जब शस्त्र बनाने वाले ही नीच बना दिए गए हों तो कोई भी किसी भी तरह का नया आविष्कार हो ही नहीं सका। इसके बाद के बारे में तो आप जानते ही हैं कि देश का क्या हुआ। आज के समय में जो लोग अशोक को अपने पूर्वज मानकर खुद को उनका वंशज बताते हैं, वो लोग खुद कहते हैं कि हम ओबीसी श्रेणी में आते हैं। तो क्या सम्राट अशोक भी निचली जाति के थे? तो देखा जाए तो ये हमारे देश भारत का दुर्भाग्य ही है जो कभी भी भारत का इतिहास लिखा नहीं गया। जब लेखनी ने सुचारू रूप से चलना शुरू किया तो सबसे पहले ब्राह्मण ही अपनी गपोड़ गाथा, काल्पनिक तथा अंधविश्वास से भरी हुई कहानियां लिखते रह गए, और वो भी उस समय जब निचली जातियों को पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं। ये सभी गपोड़ गाथाएं अंग्रेजों के वक्त ही लिखी गई हैं। इन्होंने इन सालों में ये साबित करने की कोशिश की है कि इन सभी जातियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। यहाँ पर इन्होंने ये भी साबित करने की कोशिश की है कि मौर्यों की उत्पत्ति किसी मूरा नामक दासी से हुई है। ब्राह्मणों की ये सभी धार्मिक किताबें विश्वास करने के योग्य है ही नहीं। इसका मुख्य कारण ये है कि पिछले 1000 वर्षों के अंदर ये पुस्तकें लिखी गई हैं, और ये बात साबित भी होती है क्योंकि ये सभी पुस्तकें देवनागरी लिपि में लिखी गई हैं। और सम्राट अशोक की जो गाथाएं हैं वो 2200 से लेकर 2300 वर्ष तक पुरानी हैं। ऐसे में इनकी इन पुस्तकों में मौर्य काल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, जबकि मौर्य काल प्राचीन है और प्राचीन बातों का उसमें होना अनिवार्य था। बस इन्होंने मौर्य काल के बारे में ऐसी इस प्रकार की कहानी रची है ताकि इन्हें ये नीचा बनाकर सबके सामने पेश कर सकें। अगर स्कंद पुराण की बात करें तो 11वीं सदी के रामानुजाचार्य का उल्लेख है। विष्णु पुराण में 1000 वर्ष पहले के कैंकिल राजा का उल्लेख मिलता है। और वहीं पर बात करें भविष्य पुराण की तो भविष्य पुराण में तो मुगल काल का वर्णन है ही, साथ में अंग्रेजों का भी वर्णन है, और तो और महारानी विक्टोरिया का इतिहास भी उसमें वर्णित है। तो आप किस तरह से आशा कर सकते हैं कि इन धर्म ग्रंथों में आपको किसी प्रकार की कोई भी सच्चाई मिल जाएगी। दरअसल अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में कहें तो पाली, प्राकृत और संस्कृत किसी भी भाषा के व्याकरण के अनुसार मुरा से मौर्य शब्द बन ही नहीं सकता। दरअसल मुरा नामक दासी की कहानी सिर्फ और सिर्फ मौर्य वंश को बदनाम करने के लिए बाद में गढ़ी गई कहानी है। सर्च करने पर पता चलता है कि ये शब्द मौर्य नहीं मौर्य है, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य। जब मुगल काल और अंग्रेजों के काल में पाली से संस्कृत में कन्वर्ट किया गया, उसी वक्त मौर्य को मौर्य बना दिया गया, क्योंकि मौर्य शब्द संस्कृत का है। मौर्य वास्तविक है जबकि मौर्य कृत्रिम। भाषाविज्ञ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार गया में आज भी फाल्गु तट पर मौर्या घाट तथा कैमूर में बसहा गांव के पास स्थित अशोक शिलालेख की पहाड़ी मठ मौर्या नाम से जानी जाती है। यहाँ भी ये सवाल उठता है कि सम्राट अशोक को ये मौर्य टाइटल कहाँ से प्राप्त हुआ। इस बात की जांच करेंगे हम भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के किंडल वर्जन में उपलब्ध पुस्तक सम्राट अशोक नया परिप्रेक्ष्य के पेज नंबर 13 से। वो इसमें लिखते हैं कि मौर्य गण का टोटम था। मोर पक्षी और मोर ना तो आर्यों का है और न ही द्रविड़ों का, मोर ऑस्ट्रिकों का है। मोर की जड़ आर्य द्रविड़ भाषाओं में नहीं मिलेगी, इसकी जड़ ऑस्ट्रिकों की भाषाओं में मिलेगी। दरअसल आदिवासी समूह की बहुत सारी भाषा प्रकार है, उसमें से एक भाषा प्रकार ऑस्ट्रिक भी है। संताली, मुंडारी, हो, मोन, शबर, मलय आदि ऑस्ट्रिक भाषाएं हैं जो कि आदिवासी क्षेत्रों की भाषाएं हैं, और इसी आदिवासी भाषाओं में से ये मौर्य गण का नस्ल निकला है। अब आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो टाइटल यहाँ की मूल भाषाओं से निकल कर आ रहा है, इसका मतलब साफ है
कि सम्राट अशोक और मौर्य नस्ल यहाँ के मूल निवासी राजा थे, जिनकी वंशजें आजकल ओबीसी कैटेगरी में आती हैं। और हमारे देश और खुद इन ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वे अपना मूल इतिहास भूलकर इन पाखंडवादियों के जाल में फंस रहे हैं। और जिन लोगों ने इन लोगों की संस्कृति को विध्वंस किया, उसका विनाश किया, उन सब की काल्पनिक कथाओं में अपना इतिहास खोज रहे हैं। एक सवाल और भी बार बार आता है कि सम्राट अशोक, उनके पिता और उनके दादाजी ये किस जाति के थे और क्या ये हिंदू थे। तो यहाँ पर ये बात स्पष्ट कर देना होगा कि ये जो हिंदू शब्द है ये बिल्कुल नया है, ये शब्द पहले था ही नहीं। कुछ लोग सम्राट अशोक को हिंदू के साथ साथ सनातनी भी कहते हैं, तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि सम्राट अशोक के काल का ब्राह्मणीकरण का कहीं भी किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं मिलता। ये तो आप सभी अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे। यदि ऐसा होता तो सम्राट अशोक के किसी शिलालेख में तो इस बात का वर्णन होता, बल्कि उनके किसी भी शिलालेख में ब्राह्मणीकरण का किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार ब्राह्मणीकरण के किसी भी ग्रंथ में सिंधु घाटी सभ्यता का कहीं भी जिक्र नहीं आया है। इसका मुख्य कारण ये था कि ये कुछ पढ़ ही नहीं पाए थे। इसी से ये साबित हो जाता है कि ब्राह्मणों को 2000 वर्ष पहले का कोई भी इतिहास पता नहीं है। अब आप भी ये समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक को हिंदू कहना या फिर सनातनी कहना बहुत ही मूर्खतापूर्ण और हास्यपद बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनसे कि ये पता चलता है कि मौर्य समाज में कई तरह के नास्तिक दर्शन मौजूद थे, जैसे कि निगंडनाथ पुत्र, पूरण कश्यप, अजीत केसकंबली, पकुत कच्चान, संजय बेलपुत्र, मोखली गोसाल, अलार कलाम। इनमें से मोखली गोसाल आजीवक संप्रदाय तथा निगंडनाथ पुत्र, जिन्हें कि महावीर के रूप में आज जैन मार्ग में जाना जाता है, ये दोनों ही मतावलंबी नंगे रहते थे। यही कारण है कि कुछ इतिहासकारों को इस बात का संदेह रहता है कि सम्राट अशोक के दादा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जैनी थे या आजीवक थे। हालांकि सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक थे, इस पर सभी लोग एक मत हैं। दरअसल ये वो काल था जब राजा अपने जीवन में या फिर राजपाट त्यागने के बाद किसी एक मार्ग को चुन लेता था। इसी कारण सम्राट अशोक के दादा आजीवक बन गए थे और सम्राट अशोक के पिता भी अपने राज्यकाल के दौरान ही आजीवक बन गए थे। इसी प्रकार सम्राट अशोक भी अपने राज्यकाल के दौरान बौद्ध मार्ग को अपना लिए थे। इसी प्रकार उनके बाद की पीढ़ी ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसीलिए ये कहना कि वो हिंदू थे या सनातनी, ये अपने आप में बहुत ही मूर्खतापूर्ण बात होगी। एक बात और, सम्राट अशोक के ग्रेनार्क शिलालेख से ये ज्ञान प्राप्त होता है कि विद्वान और सम्मन वर्ग, इन्होंने पूरे समुदाय को दो भागों में ही विभाजित किया है। एक गृहस्थ जीवन जीने वाले और दूसरे जो कि विद्वान वर्ग है। और विद्वान वर्ग वो वर्ग था जिसमें अलग अलग संप्रदाय के लोग उसमें आते थे, और गृहस्थ में समस्त संप्रदाय के वो लोग आते थे जो कि गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। इस बारे में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने किंडल वर्जन के सम्राट अशोक नया परिप्रेक्ष्य के पेज नंबर 52 में लिखते हैं कि सम्राट अशोक के गुफा लेख में साफ तौर पर यह लिखा है कि 12वें वर्ष में राजा प्रियदर्शी ने खल्तिक पर्वत पर यह गुफा आजीवकों को प्रदान की थी। इसके आगे वो लिखते हैं कि इस गुफा लेख के सभी शब्द सुरक्षित हैं, सिर्फ एक शब्द को मिटाने की कोशिश की गई है और वह शब्द है आजीवक। सिर्फ आजीवक शब्द को मिटा देने से और उसकी जगह किसी दूसरे संप्रदाय का नाम डाल देने से यह गुफा उसी संप्रदाय का हो जाता है। बाकी शब्दों में छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं है। एक प्रश्न और है जो आमतौर पर सुनने को आता है कि क्या सम्राट अशोक ने अपने शिलालेखों में यज्ञ, हवन, पशु बलि का उल्लेख किया है? आखिर ये सवाल उठता कहाँ से है? ये सवाल उठता है सम्राट अशोक के ग्रेनार के पहले शिलालेख को लेकर ही। इसमें जो लिखा है उसका हिंदी अनुवाद है। देवान पीएम पियादसी ने धम्म के संपादन को लिखा है। यहाँ मेरे राज्य में किसी भी जीवित प्राणी को बलि देने की पेशकश नहीं की जाती है और न ही त्योहारों को आयोजित किया जाना चाहिए। वो इस तरह के त्योहारों में अच्छाई नहीं देखते हैं। हालांकि देवान पियदसी कुछ त्योहारों को अनुमोदित करते हैं। पूर्व में राजा पियदसी की रसोई में करी बनाने के लिए हजारों जानवर मारे जाते थे।
पर इस धम्म के लेखन के साथ केवल 3 प्राणी यानी कि 2 पक्षी और 1 पशु मारे जाते हैं, जिसमें कि पशु हमेशा नहीं मारा जाता और समय आने पर ये 3 प्राणी भी नहीं मारे जाएंगे। इस लेख से ये साबित हो जाता है कि इस लेख में यज्ञ, हवन या फिर किसी भी प्रकार की कोई बलि की बात नहीं हो रही, बल्कि यहाँ जो मांसाहार है उस पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं और अपना भी हवाला दे रहे हैं कि उनकी रसोई में पहले हजारों पशु पक्षी मारे जाते थे, पर अब सिर्फ 2 या 3 पर ही सीमित कर दिया गया है और आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए और भविष्य में इन 2 या 3 पर भी रोक लग जाएगी। आज पूरा विश्व भारत को शाकाहार के लिए जानता है, पर यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि आज से 2200 साल पहले सम्राट अशोक ने मांसाहार पर रोक लगाकर शाकाहार का प्रचार करके भारतीयों के दिलो दिमाग में ये आइडिया फिट कर दिया था कि ऐसा पूरी दुनिया में किसी भी सम्राट ने ऐसा नहीं किया, तभी अन्य देश के मांसाहारी रह गए। अगर सम्राट अशोक ने ऐसा ना किया होता तो संभव है कि हम भारतीय भी पूर्णतः मांसाहारी ही होते। इसलिए शाकाहार की संस्कृति का श्रेय सम्राट अशोक को ही दिया जाता है। कुछ ब्राह्मणवादी इतिहासकारों ने जो 2 पक्षियों की जगह 2 मोर और 1 पशु की जगह हिरण शब्द का इस्तेमाल किया है, जो कि यह पूरी तरह से गलत साबित हो चुका है, जिसका प्रमाण आपको भाषा विज्ञान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इसी पुस्तक के किंडल वर्जन में पेज नंबर 69 में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रश्न सुनने में आया है कि क्या सम्राट अशोक क्रूर शासक थे? क्या उन्होंने कलिंगा युद्ध में लाखों लोगों का कत्लेआम किया था? दरअसल सम्राट अशोक की संस्कृति को दफन करने वाले आज उनके शिलालेखों से पूरी तरह से झूठे साबित हो चुके हैं, तो उनके लिए दुष्प्रचार करने पर तुले हुए हैं। ये वही लोग हैं जो काल्पनिक रामायण में लंका में लाखों करोड़ों वानरों और राक्षसों के मारे जाने पर ताली पीटते हैं। ये वही लोग हैं जो काल्पनिक महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध में अनगिनत कौरवों और पांडवों की सेना को मारकर जश्न मनाते हैं। और ये वही लोग हैं जो कि सम्राट अशोक के ऊपर इस बात का लांछन लगाते हैं कि सम्राट अशोक क्रूर राजा थे। अब ये देखिए कि ये लोग किस तरह से दुष्प्रचार करते हैं। सम्राट अशोक के ग्रेनार के 13वें शिलालेख की बातों को तोड़ मरोड़ कर इस प्रकार की गलत बातें प्रचारित की जा रही हैं। प्रमुख इतिहासकारों ने रिसर्च किया है, जिससे कि जो बातें सामने आई हैं वो ये हैं कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के 2 साल पहले ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसीलिए ये प्रचार करना भी गलत है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और इसके कई कारण भी हैं, जिनमें से एक है, जैसे कि आप ये भी जानते हैं कि आज तक कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ है जो कि युद्ध के बाद ही सब कुछ छोड़कर दूसरा धर्म अपना लिया हो। सम्राट अशोक पहले से ही बौद्ध धर्म को अपना चुके थे, जिस कारण जब कलिंग का युद्ध हुआ तो उसमें हुए रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक का मन द्रवित हो गया, जिससे इन्होंने बाद में दुनिया को शांतिपूर्ण जीतने का निश्चय किया और अपने इस निश्चय को उन्होंने पूरा भी किया। यही कारण है कि इतने वर्षों बाद आज भी सम्राट अशोक की सरहद इतिहास में सबसे बड़ी सल्तनत के रूप में ख्याति पाई हुई है। अब आप ये भी सुनिए कि सम्राट अशोक ने ग्रेनार के अपने 13वें अभिलेख में क्या लिखवाया। सम्राट अशोक के ग्रेनार के 13वें अभिलेख का हिंदी अनुवाद है, देवानम पियम पियदसी ने उनके राज्याभिषेक के 8 साल बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की। 150,000 निर्वासित किए गए, 150,000 मारे गए और भी अन्य कई मारे गए अन्य कारणों से। कलिंग युद्ध के बाद पियदसी को धम्म के प्रति एक मजबूत झुकाव, धम्म के लिए प्यार और धम्म में दिए गए निर्देश महसूस हुए। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद गहरा पश्चाताप महसूस किया। वास्तव में वे हत्या, मरने और निर्वासन से बहुत गहरे तक पीड़ित हैं, जो कि एक असंबद्ध देश पर विजय प्राप्त करने पर होता है। लेकिन दीवानम पिय को इससे भी पीड़ा होती है जब तपस्वी और विभिन्न धर्मों के गृहस्थ उन देशों में रहते हैं और जो वरिष्ठों यानी कि बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान करते हैं और जो ठीक से उनके साथ व्यवहार करते हैं और जो दोस्तों, नौकरों, कर्मचारी, रिश्तेदारों आदि के साथ एक मजबूत निष्ठा रखते हैं। लेकिन वे मारे गए, घायल हो गए या फिर अपने प्रियजन से दूर हो गए। जब वो इस प्रकार सबको पीड़ित देखते हैं तो वो भी इससे प्रभावित हो जाते हैं।
साथ ही साथ इसी शिलालेख में उन्होंने ये भी नीचे लिखवाया है कि आने वाली वंशजें भी उनकी इस बात को गंभीरता से लेंगी कि वे रक्तपात करके अपने राज्य का विस्तार नहीं करेंगी, बल्कि धर्म के प्रचार प्रसार से ही इनके कार्यों को आगे बढ़ाएंगी। इतना ही नहीं, बल्कि सम्राट अशोक ग्रेनार के ही छठे शिलालेख में लिखवाते हैं कि अतीत में राज्य के व्यापार का लेन देन नहीं किया जाता था और न ही सभी घंटों में राजा को रिपोर्टिंग दी जाती थी। लेकिन अब मैंने ये आदेश दिया है कि किसी भी समय मैं चाहे भोजन कर रहा हूँ, शयन कक्ष में हूँ या कहीं भी हूँ, मेरा कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार की सूचना लेकर मुझसे मिल सकता है। साथ ही इसी शिलालेख में वे ये भी लिखवाते हैं कि वास्तव में मैं सभी के कल्याण को ही अपना कर्तव्य मानता हूँ। सभी के कल्याण को बढ़ावा देने से बढ़कर और कुछ नहीं है, और इसीलिए ये शिलालेख लिखवा रहा हूँ कि उनकी आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी राह पर चलें। इन सब बातों से ये साफ पता चलता है कि सम्राट अशोक किसी भी तरह से क्रूर राजा नहीं, बल्कि दयालु स्वभाव के सम्राटों के सम्राट थे, जो कि मानवता और इंसानियत की बातें करते थे। उनकी महानता और दयालुता का अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं। ग्रेनार के शिलालेख में पशुओं तक की चिकित्सा के बारे में वो चर्चा करते हैं। उनके लिए अलग से जड़ी बूटी उगवाने और चिकित्सा करवाने की बात करते हैं। सड़कों के किनारे मनुष्यों के लिए ही नहीं, बल्कि पशुओं के पानी पीने का भी इंतजाम करवाते हैं और सड़कों के किनारे पेड़ लगवाते हैं। ये हम आज भी देखते हैं कि सड़कों पर मटके, वाटर कूलर आदि रखे जाते हैं। पेड़ों को भी देखते हैं कि सड़क के किनारे दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ लगवाए जाते हैं, जिससे कि आने जाने वाले दूरतर यात्रियों को परेशानी ना हो। ये वही परंपरा है जो कि आज तक चलती आ रही है। तरह तरह की धर्मशालाएं बनवाई, जिससे कि राहगीरों को सुविधा मिले। तो अब आप लोग खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति ने सभी का भला सोचते हुए इस तरह के कार्य करवाए, क्या वो व्यक्ति इस तरह का क्रूर हो सकता है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है? कौन है वो लोग जो इस तरह से गलत प्रचार प्रसार करवा रहे हैं? ये सवाल आपके लिए। सम्राट अशोक से और उनके स्तंभ से जुड़ी हुई जानकारी के लिए इसी चैनल पर वीडियो नंबर 245 जरूर देखें। इसी तरह से अपने इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी लेकर जल्दी ही फिर आएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर एक सब्सक्राइबर हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।